जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का एग्ज़ाम भी अच्छे से जा रहा होगा। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कल जिन लोगों का एग्ज़ाम था उनका एग्ज़ाम कैसा रहा और जिनका आज एग्ज़ाम है उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आज हम वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपको पेपर में यहाँ से देखने के लिए शायद ज़रूर ही मिलेंगे, क्योंकि इनमें से एक आध क्वेश्चन आपको देखने के लिए ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि कल के एग्ज़ाम में भी आपसे यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा गया था। तो इसी बेस पर ही क्लास रखी है ताकि आपको यहाँ से जो है क्वेश्चन वो देखने के लिए मिले। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 1 के साथ अपनी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, दांडी यात्रा किस वर्ष आरंभ हुई थी? देखिए, दांडी यात्रा ये 12 मार्च को स्टार्ट हुई थी 1930 में। तो 12 मार्च 1930 में शुरू हुई थी दांडी यात्रा। ये साबरमती आश्रम से, जो कि हैदराबाद में था, वहाँ से लेकर दांडी तक चली थी। और इस यात्रा में लगभग 385 किलोमीटर की दूरी तय की गई। 385 किलोमीटर, या फिर अगर मील में बात करें तो 241 मील की दूरी यहाँ पर तय की गई थी। और इसमें टोटल 78 यानी कि 78 लोग इसके अंदर शामिल थे। इस दांडी यात्रा के अंदर 78 लोगों में से जो सबसे ज़्यादा व्यक्ति थे वो गुजरात से थे, 31 व्यक्ति। और इसमें उत्तर प्रदेश से हमारे 8 व्यक्ति शामिल थे और बिहार से केवल 1 व्यक्ति शामिल था, जिसका नाम था गिरधारी चौधरी। ये जो दांडी यात्रा शुरू की गई थी, इसका जो मेन जो उद्देश्य था वो ये था कि जो नमक कानून था उसको तोड़ा जाए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1780 से ही इन्होंने, अंग्रेज़ों ने, नमक पर अपना एकाधिकार बना रखा था। तो यहाँ पर गांधी जी क्या करते हैं, नमक कानून तोड़ते हैं और यहाँ पर मतलब कि वो नमक उठाते हैं। और इससे क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है कि अब नमक जो है वो, क्योंकि भाई नमक एक ऐसी चीज़ है, प्राकृतिक चीज़ है और इसका जो है ज़रूरत हर किसी को होती है, एक बेसिक नीड है हमारे खाने की। तो इसलिए यहाँ पर इसको जो एक अधिकार था अंग्रेज़ों का, उसको यहाँ पर तोड़ दिया गया। ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर गांधी जी को, जब ये नमक कानून को तोड़ते हैं, तो इसके बाद 5 मई को 1930 में ही यहाँ पर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको यरवदा जेल महाराष्ट्र में रखा जाता है गिरफ्तार करके। जब गांधी जी नमक कानून तोड़ते हैं तो यहाँ पर सरोजिनी नायडू एक डायलॉग कहती हैं इनको, टुडे लॉ ब्रेकर। तो याद रखिएगा, टुडे लॉ ब्रेकर कहा गया था किसके द्वारा, सरोजिनी नायडू के द्वारा। जबकि सुभाष चंद्र बोस ने इनकी इस दांडी मार्च को या दांडी यात्रा को, गांधी जी की, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था इल्बा टू पेरिस जो यात्रा थी उससे इनकी कंपैरिजन की गई थी। नेपोलियन की जो यात्रा थी इल्बा टू पेरिस से कंपैरिजन की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और सुभाष चंद्र बोस ने ही इस यात्रा की कंपैरिजन जो की थी वो मुसोलिनी की रोम यात्रा से भी की गई थी। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले देखिए 1905 की अगर बात करें तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ये इम्पोर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, महात्मा गांधी को मलंग बाबा की उपाधि किसने दी थी? देखिए, महात्मा गांधी जी को उपाधि दी गई थी मलंग बाबा की जनता के द्वारा। तो जनता ने दी थी गांधी जी को ये उपाधि। अभी हमने देखा सुभाष चंद्र बोस के बारे में, इन्होंने गांधी जी की जो यात्रा थी, दांडी यात्रा जो थी साबरमती से दांडी तक की, उसको इल्बा टू पेरिस यात्रा नेपोलियन की, उससे कंपैरिजन किया। और मुसोलिनी की जो रोम यात्रा थी उससे भी कंपैरिजन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। और सरोजिनी नायडू ने इनको टुडे लॉ ब्रेकर कहा था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, अब तक कितने विदेशियों को भारत रत्न से नवाजा गया है? देखिए, भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसका नाम है भारत रत्न, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, भारत रत्न जो है वो तो सबसे बड़ा हुआ। इसके बाद 3 आते हैं, एक तो पद्म विभूषण, एक पद्म भूषण और फिर लास्ट आता है पद्मश्री। ये सीक्वेंस भी याद रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी लगाने के लिए। तो यहाँ बात की गई है भारत रत्न की। भारत रत्न जो है अब तक 2 विदेशियों को दिया गया है, जिसमें पहले थे जो थे, इनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खां। तो खान अब्दुल गफ्फार खां जो थे, ये पहले व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न दिया गया था, जो कि पहले विदेशी व्यक्ति थे। दूसरे थे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो थे, ये दूसरे विदेशी थे जिनको दिया गया था भारत रत्न। और इनको 1990 में भारत रत्न दिया गया था। और किसके साथ दिया गया था, तो जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को दिया गया था, उसी समय ही नेल्सन मंडेला को भी यहाँ पर दिया गया था भारत रत्न।
और ये भी याद रखिएगा कि नेल्सन मंडेला दिवस, चलिए आपको खुद ही बताना है कि नेल्सन मंडेला जो दिवस है वो हम कब मनाते हैं, आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया? देखिए गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे वो टोटल 3 हुए थे, और तीनों गोलमेज सम्मेलन की अगर बात करें तो ये हुए थे, पहला हुआ था 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। पहले गोलमेज सम्मेलन का रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला था, क्योंकि इसके अंदर कोई भी जो कांग्रेस की तरफ से था, कोई भी सदस्य वो नहीं पहुंचा था। और 1931 की अगर बात करें तो 1931 का जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तो इसमें कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। और 1932 में जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ये तीसरा और आखिरी गोलमेज सम्मेलन था। इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति की, तो ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। देखिए गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करें तो तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय जो प्रधानमंत्री थे और उनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। ये थे उस टाइम पर ब्रिटिश पीएम, और उस टाइम पर जो ब्रिटिश सम्राट हुआ करते थे वो थे जॉर्ज पंचम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। आज दो गांधियों का मिलन हो रहा है, यह कथन किसका है? देखिए यहाँ पर आज दो गांधियों का मिलन हो रहा है, ये कहने वाली थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने यहाँ पर किसको ये कहा है? तो देखिए जब गांधी इरविन समझौता होता है, आपसे पूछा जाता है कब हुआ था, तो ये 5 मार्च को हुआ था और 1931 यानी कि 1931 में। तो 1931 में होता है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च को, और इस दिन गांधी और इरविन के मिलने को ही यहाँ पर सरोजिनी नायडू ने कहा था कि आज दो गांधियों का मिलन हो रहा है। इस समझौते के दौरान क्या हुआ था कि जो गांधी जी थे, गांधी जी को दिया गया लाभ जो था केवल एक सांत्वना पुरस्कार की तरह था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है जो गांधी जी की शर्तें थी और इरविन की अपनी कुछ शर्तें थी, तो इनमें से कुछ शर्तें मान ली गई थी और जो इनमें से इम्पोर्टेंट शर्तें थी वो नहीं मानी गई थी, इसलिए इसको ऐसा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच पूना समझौता कहाँ पर हुआ? देखिए पूना समझौता या पूना पैक्ट, तो ये हुआ था, देखिए पूना इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, तो पूना में हुआ था। अब हमसे पूछा है कि कौन सी जगह पर हुआ था, तो देखिए पूना की अगर बात करें तो पूना पड़ता है महाराष्ट्र में। तो 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच होता है महाराष्ट्र के अंदर पूना में पूना पैक्ट या पूना समझौता। इसमें देखिए जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे, अभी हमने देखे थे यहाँ के ब्रिटिश पीएम, इन्होंने क्या किया था, अंबेडकर जी को उनके द्वारा दी गई जो मांगे थी, जो अंबेडकर जी के द्वारा की गई थी, उसका समर्थन किया गया था और उनको सहयोग करने का इन्होंने यहाँ पर वादा भी किया। और उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली लागू की गई है, उसी तरह से दलितों के लिए भी अलग से यहाँ पर निर्वाचन प्रणाली लागू की जाएगी। तो यहीं पर इसी के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं गांधी जी, और यहाँ पर फिर गांधी जी के द्वारा जो ये आमरण अनशन किया गया, इसी को लेकर यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर कहा गांधी जी ने कि वो जो है देश को इस तरह से बंटने नहीं दे सकते, क्योंकि एक तो इन्होंने पहले से हिंदू मुस्लिम कर दिया और अब इन्होंने एससी को भी अलग बांटने की कोशिश की, यानी कि दलितों के लिए भी अलग से निर्वाचन प्रणाली लागू की। तो इसीलिए यहाँ से फिर गांधी जी अनशन पर बैठ जाते हैं, और फिर जब इनके बीच पूना पैक्ट होता है, यहीं से फिर आरक्षण निकलता है कि यहीं से इनको क्या दिया जाएगा, जो सीटें थी उनमें आरक्षण दिया जाएगा एससी एसटीज को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुभाष चंद्र बोस को पहली बार सर्वसम्मति से कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष बनाया गया? देखिए जब 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, तो 1938 में कांग्रेस का जब अधिवेशन होता है यहाँ पर, और ये इस टाइम पर होता है 51वां, कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का? 51वां। तो कांग्रेस का 51वां अधिवेशन होता है हरिपुरा। हरिपुरा कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है गुजरात में। तो कांग्रेस के 51वें अधिवेशन में हरिपुरा में, जो कि गुजरात में पड़ता है, वहाँ पर पहली बार सबकी सहमति के द्वारा सुभाष चंद्र बोस जी को बनाया जाता है यहाँ पर अध्यक्ष। किसका? तो कांग्रेस का। इसके बाद फिर क्या होता है यहाँ पर, कांग्रेस में अगले साल जब इसका फिर से अधिवेशन होता है, तो यहाँ पर सर्वसम्मति से फिर से ही 1939 में फिर से चुन लिया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी को। लेकिन यहाँ पर जो है इनका विरोध, क्योंकि यहाँ पर जो गांधी जी थे वो चाहते थे 1939 में जो अधिवेशन हुआ था कि यहाँ पर
जो पट्टाभी सीतारमैया हैं, जो उनके शिष्य थे गांधी जी के, कि वो यहाँ पर बने लीडर। तो यहाँ पर इनको नहीं बनाया गया था, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी बन गए थे। तो इसलिए यहाँ पर गांधी जी ने एक डायलॉग भी कहा था कि ये पट्टाभी की हार नहीं है, यह हार मेरी है। तो इसलिए यहाँ पर फिर क्या करते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी इस कांग्रेस को छोड़ देते हैं और अलग से फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि पराक्रम दिवस जो है वो 23 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी सुभाष चंद्र बोस की याद में ही मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस किस वर्ष मनाया? देखिए, मुक्ति दिवस जो मनाया गया था, मामला क्या था, मैटर ये था कि 1939 में द्वितीय जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 1939 में जब द्वितीय वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस समय कांग्रेस पार्टी की सहमति के बिना ही जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल करने की घोषणा कर दी। और इसी के विरोध में जो कांग्रेस पार्टी होती है, उसने कुछ बातों की मांग की थी, जिसे ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया या मानने से इनकार कर दिया। फिर कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों ने क्या किया था, विधानमंडल से इस्तीफा दे दिया था सभी ने। और कब दिया था, 15 दिसंबर 1939 को दिया था। तो जब 15 दिसंबर 1939 को यहाँ पर इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो इससे खुश होकर ही मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में क्या बनाया था, तो इन्होंने बनाया था मुक्ति दिवस। ठीक है, देखिए, प्रथम वर्ल्ड वॉर जो चला था वो 1914 से चला था 1918 तक। 1914 से 1918 तक चला था पहला विश्व युद्ध, और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था, द्वितीय विश्व युद्ध। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा किसके द्वारा लिखा गया? देखिए, अगर बात करें, पहली बार मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र की मांग जो की गई थी वो 1930 में की गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा। और ये इनका जो अधिवेशन था, जब ये मुस्लिम लीग का, उस दौरान की गई थी मोहम्मद इकबाल के द्वारा। और मोहम्मद इकबाल ने ही, इन्हीं ने ही ये गीत लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया। पाकिस्तान शब्द का जनक आपसे पूछा जाता है, तो यह चौधरी रहमत अली, इन्होंने ही पाकिस्तान शब्द को दिया था। और चौधरी रहमत अली जो थे, ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो पड़ता है लंदन में, वहाँ के छात्र थे। इसी के साथ अगर बात करें इनके फेमस पत्र की, तो इनका एक फेमस पत्र भी है, नाउ एंड नेवर, याद रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाता है। सीमांत गांधी की अगर बात करें, तो देखिए, जो खान अब्दुल गफ्फार खान हैं हमारे, जिन्होंने रेड शर्ट मूवमेंट चलाया था, रेड शर्ट मूवमेंट, उसके जो नेता रहे, या खिलाफत आंदोलन भी इसको कहा जाता है, तो वो इन्हीं के द्वारा चलाया गया था, खान अब्दुल गफ्फार खान के। इन्हें ही सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, अगस्त प्रस्ताव के समय भारत के तात्कालिक वायसराय कौन थे? देखिए, अगस्त प्रस्ताव जो कि 8 अगस्त को आया था, कब आया था, 8 अगस्त 1940 को आया था अगस्त प्रस्ताव। जब अगस्त प्रस्ताव आया, तो ये भी द्वितीय वर्ल्ड वॉर में भारतीयों की मदद लेने के उद्देश्य से ही लाया गया था। किस उद्देश्य से लाया गया था? ताकि जो ब्रिटिश लोग हैं वो क्या कर सके, यहाँ पर द्वितीय वर्ल्ड वॉर में भारतीयों को शामिल कर सकें। इसीलिए ही इसमें कुछ घोषणाएं की गई थी भारत के लिए, ताकि भारत इसमें शामिल हो जाए। तो यहाँ पर कहा गया है घोषणाओं में इनकी, कि जो भारतीय हैं वो अपना संविधान, अपने संविधान को बना सकते हैं अपने अनुसार, और भारतीयों को यहाँ पर पूर्ण उपनिवेश का दर्जा भी दे दिया जाएगा इसके बाद। और जो भी अल्पसंख्यक हैं उनको भी सभी के समान दर्जा दिया जाएगा। और जो वायसराय कार्यकारिणी है या केंद्रीय विधानमंडल में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। तो ये सब कहा गया था अगस्त प्रस्ताव में। लेकिन इनकी शर्त ये थी कि पहले जो भारतीय हैं वो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश की हेल्प करें। तो इस जब ये रिजल्ट आता है, इसका रिजल्ट क्या निकलता है, यहाँ पर ये कहा जाता है, जो नेहरू जी थे वो इसको यहाँ पर रिजेक्ट कर देते हैं, मना कर देते हैं इस बिल के लिए। और नेहरू जी ने अगस्त प्रस्ताव को कहा था कि ये जो प्रस्ताव है वह दरवाजे में जंग लगी कील के जैसा है। और मुस्लिम लीग ने भी यहाँ पर इसको अस्वीकार कर दिया था अगस्त प्रस्ताव को, क्योंकि मुस्लिम लीग जो थी वो भी पाकिस्तान के अलग होने की मांग पर अड़ी हुई थी। तो यहाँ पर इसलिए इसको ख़त्म कर दिया जाता है। और अब हमसे पूछा यहाँ पर, इस समय तात्कालिक वायसराय कौन थे? तो इस समय जो तात्कालिक वायसराय थे वो थे हमारे लॉर्ड लिनलिथगो, ये यहाँ पर उस टाइम के वायसराय हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, और जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके साथ भी मिलेंगे, ताकि आपको पता रहे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।